हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज बाय 41 2 by 3%, 92,000 in first and second year respectively, but in third year it decreases by 10% and now population becomes thrice of initial population. Find the total increment in the population during the first year. तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा. इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं कि जब हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा हो, सपोज x, एंड ये क्या है y% इंक्रीज करता है. सो जो टोटल नंबर आएगा हमारे पास इस इंक्रीज होने के बाद वो कितना आता है 1.0yx. ये कैसे आया पहले ये देख लेते हैं. मेरे पास केस क्या था, पहले क्या था x था यहाँ पर वैल्यू, फिर इस x में यहाँ पर क्या है y का इंक्रीमेंट हुआ. सो ये हो जाएगा y by 100. तो यहाँ पर क्या मैंने x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0.0y. तो यहाँ पर यह आ जाएगा 1.0yx. तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि जब किसी भी वैल्यू x में y का इंक्रीमेंट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1.0yx हो जाता है. अब यहाँ पर हमने को दे रखा है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन है सिटी की वो है x. अब क्या करता है कि फर्स्ट ईयर में वो जो x है वो इतना % इंक्रीज करता है. पहले क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 41 इंटू 2/3% जो बराबर किसके होगा 41 इंटू 3 प्लस 2/3%. सो ये आ जाएगा 123 प्लस 2 दैट इज 125/3%. अब बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में ये जो पॉपुलेशन है सिटी की वो इतना टाइम इंक्रीज करती है. तो हमारे पास फर्स्ट ईयर के बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, ये हो जाएगी x इंटू 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.253. मैंने क्या किया यहाँ पर, ये अगर ये y है तो यहाँ पर मैंने y/100 निकाल लिया जिसकी वैल्यू क्या थी 1.253 और उसमें जैसे एक था वैसे एक ऐड कर दिया. तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के बाद इसकी क्या आ गई पॉपुलेशन आ गई. फिर बोल रहा है कि सेकेंड ईयर में ये 92,000 इंक्रीज करती है. सो ये हो जाएगी प्लस 92,000. ये हमारे पास सेकेंड ईयर के बाद पॉपुलेशन आ गई. अब ये बोल रहा है कि थर्ड ईयर में ये पॉपुलेशन 10% डिक्रीज करती है. सो अगर ये 10% डिक्रीज कर गई तो कितनी बची हमारे पास, ओनली 90% ही तो बची. सो थर्ड ईयर के बाद हमारे पास यहाँ पर ओनली 90% यहाँ पर इसका 90% जो है पॉपुलेशन बच जाएगी. और ये किसके बराबर है, ये बराबर है थ्राइस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन. और इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास x थी तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x. तो यहाँ से इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 टाइम कट जाएगा, ये 3 टाइम कट जाएगा. सो यहाँ पर ये आ जाएगा x और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 3 प्लस 1.25 दैट इज 4.25/3 इंटू x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 92,000 इंटू 3/10 इज इक्वल टू x. अब क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये हो जाएगा मेरे पास 4.25/3x इंटू 3/10 प्लस 92,000 इंटू 3/10 इज इक्वल टू x. सो यहाँ से ये तो आ गया मेरे पास 0.425x प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 0 0 ये 6 एंड ये 27 इज इक्वल टू x. सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा x माइनस 0.425x इज इक्वल टू 27,600. और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होगा 0.575x इज इक्वल टू 27600. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 27,600 बाई 0.575. और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 48,000. ये हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास पॉपुलेशन थी उसकी वैल्यू आ गई. बट हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट ईयर में वो कितना इंक्रीमेंट किया, मीन्स जो x था उसका इतना %. और ये क्या है हमारे पास, ये है 125.3%. सो जो हमारे पास ये x है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट कितना होगा, ये होगा मेरे पास 48,000 इंटू 125/3% दैट इज 1/100. सो यहाँ से तो आ जाएगा मेरे पास 1600, यहाँ पे 16,000 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000 इंटू 1.25 जिसकी वैल्यू होती है 20,000.
सो मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर था उसमें टोटल इंक्रीमेंट हुआ 20,000 का। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।